नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आयुर्वेदा हेल्थ में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर केवी सिंह, उपस्थित हूं आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाउटी आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, ये कैसे होता है, क्या कारण है इसका लक्षण कैसे प्रकट होता है और इसका उपचार कैसे होगा, इन सभी विषयों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गाउटी आर्थराइटिस हमारे शरीर में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी की वजह से होता है, जिससे यूरिक एसिड का जो साल्ट है, जैसे सोडियम बायूरेट, ये साल्ट हमारे बोन से बोन को जोड़ने वाले लिगामेंट में या बोन की जो कवरिंग होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उनमें इकट्ठा होने की वजह से होता है। दोस्तों, अब इसके कारण क्या है, आइए उनको जान लेते हैं। दोस्तों, गाउटी आर्थराइटिस का कोई विशेष कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कारण जैसे अनुवांशिक हो सकता है, या कहीं पर कभी किसी को चोट लगी हो उससे भी हो सकता है, अल्कोहल के ज़्यादा सेवन की वजह से हो सकता है, या ऐसे आहार का सेवन जिससे यूरिक एसिड की अधिकता हो शरीर में, उससे भी हो सकता है, या कभी किसी ने कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाई हो तो उसके कारण भी गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है। दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि गाउटी आर्थराइटिस के मरीज को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि इसे गाउटी आर्थराइटिस है। दोस्तों, जो गाउटी आर्थराइटिस का पेशेंट होगा उसे सबसे पहली शिकायत आएगी उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ी। इसके साथ साथ उसके पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, वो हल्का भूरा होने लगेगा। इसके साथ ही उसके पसीने में बदबू आने लगती है और ज्वर भी हो सकता है। ये सब क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, ये इसका संकेत देता है। दोस्तों, तो ये तो बात हो गई कि ये प्राइमरी लक्षण रोगी में प्रकट हुए। इसके बाद उसकी जो छोटी संधियां हैं उनमें सूजन होंगी। वे जैसे अगर छोटी संधियों में सूजन होगी तो मान लीजिए अगर इस उंगली में सूजन हुई है यूरिक एसिड की वजह से, तो ये उंगली एक डायरेक्शन में टेढ़ी हो जाएगी या वहाँ पे एक उभार आ जाएगा, जिससे एक मतलब पुटका टाइप की गांठों पे बनने लगती है। दोस्तों, प्रायः गाउटी आर्थराइटिस छोटी संधियों में ही होती है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। छोटी संधियों से इसका विस्तार होते होते बड़ी संधियों में, जैसे कलाइयों में, घुटनों में, कमर में, इन सभी जगहों पर हो सकती है। दोस्तों, अब दोस्तों हम इसके उपचार के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे रोगी को उपचार के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे आहार विहार का सेवन करवाना चाहिए दोस्तों, जिससे कि शरीर में यूरिक एसिड कम से कम बने। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा इसका इलाज किया जाता है, जैसे हिमालय कंपनी की रुमालिया फोर्ट टेबलेट, जिसका प्रयोग 1 से 2 टेबलेट खाना खाने के बाद दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। इसके अलावा रेमेडीज़ कंपनी की वानिल टेबलेट दोस्तों, इसका भी प्रयोग खाना खाने के बाद 1 से 2 बार दिन में, या जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 3 बार भी किया जा सकता है। इसके अलावा रुमालिया ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, जॉइंट पर उसे मालिश की जा सकती है, गर्म सेक के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपने दोस्त केवी सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।